नमस्कार साथियों, यूनिक पाठशाला मैथल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा बच्चों एसी थ्योरी। क्या रहेगा बच्चों? एसी थ्योरी। धारा बच्चों, अगर करंट की बात करें तो करंट हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। टाइप ऑफ करंट कौन से होंगे बच्चों? एसी और डीसी। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट बच्चों? अल्टरनेटिंग। दूसरा क्या रहेगा बच्चों? डायरेक्ट करंट। कौन सा रहेगा बच्चों? डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है बच्चों। और डायरेक्ट करंट को क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा। क्या बोलेंगे बच्चों? दिष्ट धारा। जिसकी मान व दिशा जिसकी मान व दिशा समय के साथ बदलती रहती है उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते। जिसकी मान व दिशा भाई समय के साथ क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है, उसे कौन सा करंट कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। देखो भाई, इसका मान यहां कितना विभव है अपना? शून्य विभव। जीरो से शुरू होकर अपने कहां पहुंच गई? पीक फैक्टर तक। कौन सी? शिखर मान तक। फिर कहां आ गई बच्चों? फिर शून्य पर। फिर ऋणात्मक चक्कर में अपने शिखर मान तक। और फिर कहां आ गई बच्चों? अपने शून्य विभव पर। ठीक है बच्चों। मान भी चेंज हो रहा है बच्चों, और क्या है? दिशा भी चेंज हो रही है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलेंगे बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट। अगर बात करें बच्चों उत्पादन की, अल्टरनेटिंग करंट के उत्पादन की बात करें तो बच्चों एसी का उत्पादन कहां तक होता है? 11,000 वोल्ट तक। फिर इसको ट्रांसफार्मर द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? स्टेप अप और स्टेप डाउन। क्या किया जाता है बच्चों? स्टेप अप और स्टेप डाउन। अगर बात करें बच्चों इसकी वेव फॉर्म की, सबसे पहले होगी बच्चों साइन वेव। साइन वेव यानी इसकी तरंग की बात करें तो साइन वेव को क्या बोलेंगे बच्चों? क्या तरंग।
कौन सी तरंग बोलेंगे बच्चों? ज्या तरंग। उसके बाद बात करें बच्चों स्क्वायर वेव। वर्गाकार तरंग। कौन सी तरंग बच्चों? वर्गाकार तरंग। उसके बाद बात करें बच्चों ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव की हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? त्रिभुजाकार तरंग। और एक को कौन सी तरंग रहेगी बच्चों अपनी? शॉ टूथ वेव। यानी आरी के दांतों जैसी तरंग। आरी के दांतों के समान तरंग बच्चों। अगर इसके आकृति चिन्ह की बात करें तो अपना साइन वेव का क्या रहेगा? ये किसका रहेगा? साइन वेव का। ये रहेगा बच्चों वर्गाकार का। ये किसका रहेगा बच्चों? ट्रायंगुलर वेव का। किसका रहेगा बच्चों? ये साइन वेव के लिए, ये स्क्वायर वेव के लिए, और ये ट्रायंगुलर वेव के लिए। अब बच्चों अगर बात करें शॉ टूथ वेव की, तो ये किसका रहेगा बच्चों? शॉ टूथ वेव का। अब बात करें बच्चों डायरेक्ट करंट की। कौन से करंट की बच्चों? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को क्या बोलेंगे बच्चों? दिष्ट धारा। जिसकी मान व दिशा परिवर्तित नहीं होती है उसे दिष्ट धारा कहते। बस जिसकी मान व दिशा क्या नहीं होती? परिवर्तित, यानी बदलती नहीं, यानी एक समान सीधी चलती है, उसे कौन सी धारा कहेंगे हम? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो डीसी का उत्पादन हमारे यहाँ कितने तक होता है? 650 वोल्ट तक। कितने वोल्ट तक? 650 वोल्ट तक। अगर इसकी वेवफॉर्म की बात करें बच्चों, प्योर डीसी, वेरिएबल डीसी,
पल्सेटिंग। एक रहेगी बच्चों सुदिष्ट धारा, एक परिवर्तनीय दिष्ट धारा और एक संपादित दिष्ट धारा। कौन सी रहेगी बच्चों? संपादित दिष्ट धारा। अगर इसके चिन्ह की बात करें तो ये किसके लिए रहेगा बच्चों? प्योर डीसी के लिए। किसके लिए? प्योर डीसी के लिए। ये किसका रहेगा बच्चों? वेरिएबल डीसी। यानी परिवर्तनीय दिष्ट धारा। कौन सी रहेगी बच्चों? परिवर्तनीय दिष्ट धारा। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों जिसका मान तो बदलता है और दिशा है परिवर्तित होती है, उसे परिवर्तनीय दिष्ट धारा कहते। इसका उपयोग बच्चों हम किसके लिए करते हैं? मोटरों की गति को नियंत्रित करने के लिए। किसके लिए बच्चों? मोटर स्पीड कंट्रोल के लिए। इसके लिए बच्चों मोटर स्पीड कंट्रोल के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों? वेरिएबल डीसी का। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? वेरिएबल डीसी का। उसके बाद बात आती है बच्चों पल्सेटिंग डीसी, संपादित दिष्ट धारा। ये किसका रहेगा बच्चों? पल्सेटिंग डीसी। डीसी ये हमें कहां से प्राप्त होगी बच्चों? जब हम रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदलते। जब हम बच्चों रेक्टिफिकेशन द्वारा एसी को डीसी में बदलते हैं तो कौन सी डीसी प्राप्त होती है हमें? पल्सेटिंग डीसी। कौन सी डीसी प्राप्त होगी बच्चों? पल्सेटिंग डीसी। जैसे बच्चों एक ट्रांसफार्मर लेते हैं स्टेप डाउन। कौन सा ट्रांसफार्मर लेंगे बच्चों? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इनपुट 230 वोल्ट और आउटपुट 12 वोल्ट। और एक लगाएंगे बच्चों इस पे डायोड। तो ये क्या करेगा डायोड हमारा? एसी को किस में चेंज करेगा बच्चों? डीसी में। एसी को चेंज करेगा बच्चों कौन सी फॉर्म में? यानी अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा में। तो जो इससे रेक्टिफायर, ये हमारा कौन सा रेक्टिफायर है? हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। जो हमें डीसी प्राप्त होगी वो कौन सी होगी बच्चों? पल्सेटिंग डीसी। यानी उसका मान क्या होता रहेगा बच्चों? कम और
क्या होता है बच्चों, कभी मान कम होता है और कभी ज्यादा है, तो उसको फिर प्योर डीसी बनाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, फिल्टर। क्या किया जाता है बच्चों, फिल्टर, यानी कैपेसिटर लगाकर उसको क्या किया जाता है बच्चों, फिल्टर किया जाता है, ताकि हमें क्या प्राप्त हो, प्योर डीसी प्राप्त। और अगर बात करें बच्चों डायरेक्ट करंट के उत्पादन की, साढ़े 600 वोल्ट तक हम किसका उत्पादन करते हैं बच्चों, डीसी का। और एसी का बच्चों 11,000 वोल्ट तक। कितने वोल्ट तक बच्चों, 11,000 वोल्ट तक। अब बात करें बच्चों एसी और डीसी के डिफरेंस। ये सिंबल किसका रहता है बच्चों, एसी का। और ये किसका रहता है बच्चों, डीसी का, यानी डायरेक्ट करंट का। उसके बाद बच्चों एसी की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। इसकी आवृत्ति होती, क्या होती है बच्चों, आवृत्ति होती है। और जो डायरेक्ट करंट है बच्चों, इसकी आवृत्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती बच्चों, इसकी आवृत्ति नहीं होती है। आवृत्ति होने के कारण इसका झटका पृष्ठ धारा की अपेक्षा कम खतरनाक होता। भाई आवृत्ति होने के कारण इसका झटका क्या होता है, विषधारा की अपेक्षा कम खतरनाक होता है, जबकि पृष्ठ धारा का झटका ज्यादा खतरनाक होता। भाई देखो, अगर बात करें यहाँ कितना विभव है, शून्य विभव। कितना विभव होगा बच्चों, शून्य है। जब अपना एक ऐसी अर्ध चक्कर पूरा करती है, तो वह अर्ध चक्कर पूरा करते समय किस पर पहुंचती है बच्चों, जीरो विभव पर। ठीक है, तो जो वो जीरो विभव होता है उस समय क्या होता है कि हमें अगर करंट का झटका लग जाए, अगर हम नंगे तार को छू ले, तो वहां से टूटने का चांस होता है। लेकिन दृष्टिधारा क्या है, इसकी कोई आवृत्ति नहीं होती है, सीधी चलती है, तो इसलिए इसका झटका क्या होता है बच्चों, खतरनाक होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करें बच्चों नंबर 4, इसका उत्पादन
वोल्ट तक होता है और इसका उत्पादन साढ़े 600 वोल्ट तक होता। भाई एसी का उत्पादन 11,000 वोल्ट तक और डीसी का उत्पादन 650 वोल्ट तक। इसको ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। भाई एसी को क्या है, ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। जैसे भाई ये हमारा कोई जनरेशन प्लांट है, यानी उत्पादन संयंत्र। क्या है बच्चों? उत्पादन संयंत्र, जहां हम बिजली को पैदा करते हैं। ठीक है बच्चों, थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोई भी पावर प्लांट है, ये क्या होगा हमारा जनरेशन प्लांट। उससे आगे क्या होगा बच्चों? ट्रांसमिशन। यानी उसका संचारण। क्या करेंगे बच्चों? उसका संचारण। तो बच्चों यहाँ 11,000 वोल्ट है, इसको हम ट्रांसफार्मर लगा के क्या कर सकते हैं बच्चों? 11 से 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, कहीं तक भी इसका क्या कर सकते हैं बच्चों? स्टेप अप कर सकते हैं। और जैसे हमारे घरों में 2 फेज सिस्टम है, टू वायर सिस्टम है बच्चों, फेज और न्यूट्रल। और जहां एक हमारा सिस्टम है 3 फेज सिस्टम, जहां हमें 3 फेज की जरूरत रहती है। तो 2 फेज के लिए हमें कितनी वोल्ट चाहिए बच्चों? 230 वोल्ट। और इसके लिए बच्चों 440 वोल्ट। तो बच्चों ट्रांसमिशन के द्वारा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक जो विद्युत पहुंची वो क्या पहुंचेगी डिस्ट्रीब्यूशन तक? 11,000 वोल्ट। तो 11,000 वोल्ट को हम किस में क्या करेंगे उसका बच्चों? ट्रांसफार्मर लगाकर 230 वोल्ट या 440 वोल्ट उसका क्या करेंगे बच्चों? स्टेप डाउन। यानी कहने का मतलब है बच्चों, इसको ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। लेकिन जो हमारी डीसी होती है बच्चों, डीसी पर हमारे ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करते हैं, मतलब इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता। ट्रांसफार्मर डीसी
पर कार्य नहीं करते। ठीक है बच्चों। एसी पर कार्य करने वाले उपकरण सस्ते होते हैं और टिकाऊ होते हैं। भाई क्या होते हैं? टिकाऊ होते। जो भाई एसी वाले उपकरणों हैं, जैसे कोई फैन है, मोटर है या कुछ भी है, वो क्या होते हैं? डीसी की अपेक्षा सस्ते होते हैं और टिकाऊ होते हैं। अगर बात करें बच्चों डीसी के उपकरण महंगे होते हैं और जल्दी खराब हो जाते। क्या हो जाते हैं बच्चों? जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये था बच्चों एसी और डीसी का डिफरेंस। और बच्चों एसी का क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। क्या होता है बच्चों? पावर फैक्टर होता है। ठीक है। अगर बात करें डीसी की, तो इसका यूनिटी पावर फैक्टर होता है। तो बच्चों यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या है कि पावर फैक्टर का मान कितना होगा? ए। अगर बात करें एसी का, तो इसका कितना होगा बच्चों? 0 से 1 के बीच में। किसके बीच में बच्चों? 0 से 1 के बीच में। अब बात करें बच्चों एसी की। किसकी करेंगे बच्चों? एसी। सबसे पहले बात करेंगे हम साइकिल यानी चक्कर की। विद्युत धारा का, विद्युत राशियों का धनात्मक और ऋणात्मक चक्कर का योग क्या कहलाता है बच्चों? साइकिल यानी चक्कर। विद्युत राशियों का धनात्मक और ऋणात्मक चक्कर का योग एक पूर्ण चक्कर कहलाता। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत राशियों का धनात्मक और ऋणात्मक चक्कर का योग एक पूर्ण चक्कर कहलाता है। अगर बात करें बच्चों हाफ साइकिल एंगल, हाफ साइकिल एंगल की, यानी अर्ध चक्कर कोण, अर्ध चक्कर कोण। तो बच्चों एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एक अर्ध चक्कर का कोण कितने डिग्री का होगा। तो हमारा एक अर्ध चक्कर का कोण कितने डिग्री होता है? धनात्मक में हो या ऋणात्मक में? 180 डिग्री। कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। उसके बाद बात करते हैं बच्चों फुल साइकिल एंगल।
पूर्ण चक्कर कोण, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? पूर्ण चक्कर कोण। तो पूर्ण चक्कर कोण कितना रहेगा बच्चों? 360 डिग्री। कितना रहेगा बच्चों? 360। कितना रहेगा बच्चों? 360 डिग्री। उसके बाद बात करेंगे बच्चों आवृत्ति की, यानी फ्रीक्वेंसी। तो अगर बात करें बच्चों आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में एक सेकंड में पूरे किए गए कुल चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यानी भाई एक सेकंड में जितने चक्र पूरे करेगी, ठीक है, पूरे किए गए कुल चक्रों की संख्या क्या कहलाएगी? हमारी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो हमारा फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी बच्चों? हर्ट्ज। क्या होगी बच्चों? हर्ट्ज। या सेकंड माइनस वन। क्या लिखेंगे बच्चों? सेकंड माइनस वन। या ऐसे दे सकता है बच्चों, एफ इज इक्वल टू 1/टी। क्या दे सकता है बच्चों? एफ इज इक्वल टू 1/टी बच्चों। तो भारत में बच्चों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितनी है बच्चों? 50 हर्ट्ज। यानी एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे करेगी बच्चों? 50 चक्कर। एक सेकंड में पूरे किए गए कुल चक्रों की
कंटिन्यू चलेगी। तो बात कर रहे थे बच्चों हम फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की। एक सेकंड में पूरे किए गए कुल चक्रों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? आवृत्ति। अगर बात करें बच्चों, भारत में आवृत्ति की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है बच्चों? 50 चक्कर। अगर फ्रीक्वेंसी के मात्रक की बात करें तो क्या होगा बच्चों? मात्रक हर्ट्ज। क्या होगा बच्चों? हर्ट्ज। और एक दूसरा मात्रक रहेगा बच्चों सेकंड माइनस वन। क्या रहेगा? सेकंड माइनस वन। और एक और मात्रक रहेगा बच्चों फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम। क्या रहेगा बच्चों? वन अपॉन टाइम। ये भी क्या रहेगा? इसके बारे में बच्चों क्या सकता वो पूछ। अब बात करेंगे बच्चों आवर्तकाल की। किसकी बात करेंगे? आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड की बच्चों। किसकी बात करेंगे? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। आवर्तकाल क्या होता है बच्चों? एक चक्कर को एक पूर्ण चक्कर को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता। भाई एक पूर्ण चक्कर धनात्मक से ऋणात्मक, यानी यहां से शुरू होकर यहां तक में एक पूर्ण चक्र को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाएगा बच्चों? आवर्त काल। क्या कहलाएगा बच्चों? आवर्त काल यानी टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे बच्चों? टाइम पीरियड। अगर इसके मात्रक की बात करें बच्चों तो मात्रक रहेगा भाई T इक्वल टू 1 डिवाइड बाई या टाइम का मात्रक सबको पता है बच्चों क्या है? सेकंड। क्या रहेगा बच्चों? सेकंड या हर्ट्ज माइनस वन। क्या रहेगा बच्चों? हर्ट्ज माइनस वन। ये क्या रहेगा? आवर्तकाल का मात्रक यानी टाइम पीरियड का मात्रक आपसे अगर पेपर में पूछ लिया जाए। T इक्वल टू 1/f या सेकंड या क्या रहेगा बच्चों? हर्ट्ज की पावर माइनस वन। ये किसका मात्रक रहेगा बच्चों? टाइम पीरियड का, आवर्तकाल का। अब बात करते हैं बच्चों आया। शून्य विभव से शून्य विभव से शिखर मान के बीच की दूरी आयाम कहलाती। बच्चों देखो यहां कौन सा विभव है हमारा? शून्य। इससे और इसके मध्य की यानी शिखर मान के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों? आयाम। क्या कहलाएगी बच्चों? आयाम। उसके बाद बच्चों बात करेंगे हम ताक्षणिक मान की। ताक्षणिक
मान यानी इंस्टेंट वैल्यू की बच्चों। ठीक है बच्चों। किसी भी समय, किसी भी समय विद्युत की राशियों का लिया गया मान तात्क्षणिक मान कहलाता। भाई किसी भी समय यानी यहाँ ले लिया, 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 यहाँ या यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ, यहाँ और यहाँ, किसी भी क्षण। ठीक है बच्चों। किसी भी समय विद्युत की राशियों का लिया गया मान क्या कहलाता है बच्चों? तात्क्षणिक मान यानी इंस्टेंट वैल्यू बोलेंगे इसको बच्चों। क्या बोलेंगे इसको? इंस्टेंट वैल्यू। अब बात करेंगे बच्चों शिखर मान की। जब विद्युत की राशियां जब विद्युत की राशियां अपने शिखर पर पहुंचती हैं उस मान को शिखर मान कहते। भाई जब विद्युत की राशियां, ये कौन सा है अपना? शिखर। ठीक है, यानी पीक। पीक ऋणात्मक या धनात्मक? ऋणात्मक या धनात्मक पर अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचती हैं। ठीक है, उस मान को क्या बोलेंगे? जब विद्युत की राशियां अपने शिखर मान पर पहुंचती है उस मान को क्या कहते हैं बच्चों? शिखर मान यानी पीक वैल्यू। क्या बोलेंगे बच्चों? शिखर मान यानी पीक वैल्यू। ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करेंगे बच्चों पीक टू पीक वैल्यू, शिखर से शिखर मान। शिखर से शिखर मान की। बच्चों धनात्मक चक्कर के
शिखर मान व ऋणात्मक चक्कर के शिखर मान के बीच का अंतराल शिखर से शिखर मान कहलाता। बच्चों बात कर रहे हैं हम शिखर से शिखर मान की। किसी धनात्मक अर्ध चक्कर और ऋणात्मक अर्ध चक्कर पर जब विद्युत की राशियां शिखर मान पर पहुंचती हैं और ऋणात्मक पर भी अपने शिखर मान पर पहुंचती है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतराल होता है बच्चों, वो क्या कहलाता हमारा पीक टू पीक वैल्यू, यानी शिखर से शिखर मान कहते हैं। धनात्मक चक्कर के शिखर मान व ऋणात्मक चक्कर के शिखर मान के बीच का अंतराल शिखर से शिखर मान कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा बच्चों? शिखर से शिखर मान। अब बात करते हैं बच्चों आरएमएस मान की। किसकी बात करेंगे बच्चों? आरएमएस वैल्यू। ठीक है बच्चों, रूट मीन स्क्वेयर, यानी हिंदी में बोलेंगे बच्चों वर्ग माध्य मूल। क्या बोलेंगे बच्चों? वर्ग माध्य मूल। तो इसमें क्या बताया बच्चों? बस जितने दिए गए समय में विशिष्ट धारा ऊष्मा उत्पन्न करे और उतने ही समय में प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मा उत्पन्न करे, उसे वर्ग माध्य मूल कहते। क्या कहते हैं बच्चों? जितने दिए गए समय में अगर डीसी क्या करे, हीट उत्पन्न करे और उतने ही समय में प्रत्यावर्ती धारा भी उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करे, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ग माध्य मूल यानी आरएमएस वैल्यू कहते हैं, या तात्क्षणिक मानों का क्या बोल रखे है बच्चों? वर्ग माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं बच्चों? जितनी संख्याएं हैं उनका जोड़ और कितनी संख्याएं हैं डिवाइड में, और सारे का क्या हो जाएगा? वर्ग। ठीक है, तात्क्षणिक मान द्वारा लिया गया धारा का मान और डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों? जितनी संख्याएं होंगी, जितनी बार मान लिया है, उसको क्या बोलेंगे हम? आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस का मान कितना होता है बच्चों? 0.707। कितना रहेगा बच्चों? 0.707। कई बार पेपर में पूछा गया भाई आरएमएस की वैल्यू। क्या पूछता है भाई? वर्ग माध्य मूल का मान, आरएमएस वैल्यू पूछ लेता है भाई। तो आरएमएस वैल्यू क्या रहेगी? 0.707।
7 क्या रहेगी बच्चों? 0.707। ये याद रखनी है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं बच्चों एवरेज वैल्यू यानी औसत मान की। एवरेज वैल्यू यानी औसत मान। ठीक है बच्चों। तात्क्षणिक मानों का औसत क्या कहलाएगा बच्चों? एवरेज वैल्यू। क्या कहलाता है बच्चों? एवरेज वैल्यू यानी औसत मान। पेपर में पूछेगा भाई एवरेज वैल्यू यानी औसत मान कितना है, तो कितना होता है बच्चों? एवरेज वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.637। कितनी रहेगी बच्चों? 0.637। ये वैल्यू भाई बहुत बार पेपरों में वो पूछ लेता है, आती भी है। आरएमएस का मान कितना रहेगा? 0.707। क्या रहेगा बच्चों? 0.707। उसके बाद बात आती है बच्चों पीक फैक्टर। पीक फैक्टर किसे कहते हैं बच्चों? मान व आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहलाते हैं बच्चों? पीक फैक्टर। शिखर कारक क्या बोलेंगे इसको बच्चों? शिखर कारक कहते। शिखर मान व आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? शिखर कारक यानी पीक फैक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों? पीक फैक्टर। कई बार बच्चों वो पीक फैक्टर की वैल्यू पूछ लेता है, तो पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? 1.414। क्या रहेगी बच्चों? 1.414। ये किसकी रहेगी बच्चों? पीक फैक्टर की। ठीक है बच्चों। एग्जाम के लहजे से सबसे पहले आरएमएस की वैल्यू कितनी है बच्चों? आरएमएस का मान 0.707। उसके बाद एवरेज वैल्यू यानी औसत मान। एवरेज वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? 0.637। क्या रहेगी बच्चों? 0.637। अगर पूछ ले बच्चों पीक फैक्टर की वैल्यू, पीक फैक्टर की वैल्यू पूछ लेता है बच्चों, तो पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी रहेगी? 1.414 बच्चों। आपका जवाब क्या होगा बच्चों? 1.414। उसके बाद बात करते हैं बच्चों फॉर्म फैक्टर की। आरएमएस मान व औसत मान के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्म फैक्टर कहते हैं।
आर एम एस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? आरएमएस मान व औसत मान के अनुपात को क्या बोलेंगे बच्चों? फॉरम फैक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों? फॉरम फैक्टर। तो बच्चों फॉरम फैक्टर का मान क्या होता है? फॉरम फैक्टर की वैल्यू, फॉरम फैक्टर का मान क्या रहेगा बच्चों? 1.11। क्या रहेगा बच्चों? 1.11 क्या रहेगा? फॉरम फैक्टर का क्या रहेगा बच्चों? 1.11। पीक फैक्टर का 1.414। फॉरम फैक्टर का 1.11। एवरेज वैल्यू 0.637। आरएमएस का मान 0.707। अगर पेपर में आपसे बच्चों इन चारों में से एक की वैल्यू पूछ ले तो आपका उत्तर क्या रहेगा? पीक फैक्टर के लिए 1.414, फॉरम फैक्टर के लिए 1.11 और एवरेज वैल्यू के लिए 0.637। अपने आरएमएस मान का क्या रहेगा बच्चों? 0.707। अब बात करेंगे बच्चों फेज की। फेज यानी क्या बोलते हैं इसको? चरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चरण। फेज क्या करता है बच्चों? विद्युत की राशियां वोल्टेज और करंट के बीच क्या दर्शाता है? कोणीय अंतर कोण दर्शाता है बच्चों फेज भाई। वोल्टेज विद्युत की राशियों के बीच कोणीय स्थिति को दर्शाना चरण या फेज कहलाता है। ठीक है। विद्युत की राशियों के बीच यानी वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट के मध्य व कोणीय दिशा, कोणीय स्थिति यानी इनके बीच कितने डिग्री एंगल का डिफरेंस है वो कौन दर्शाता है भाई? फेज। कौन दर्शाता है भाई? फेज भाई। अब बात करें भाई इन फेज और आउट फेज। इन फेज और आउट फेज। इन फेज में क्या है बच्चों? जब विद्युत की राशियां जब विद्युत की राशियां एक समय में शुरू होकर शून्य विभव तक एक साथ पहुंचती हैं उसे फेज
कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? जब विद्युत की राशियां, देखो बच्चों, ये कहां से शुरू हुई? शून्य विभव से। शून्य विभव से शुरू होकर बच्चों और शून्य विभव तक, यानी शून्य विभव तक एक साथ पहुंचती हैं बच्चों, उसको क्या कहेंगे हम? फेज। अगर इनके बीच अगर बच्चों वो एंगल पूछे, भाई फेज में कितना एंगल होता है, तो अगर इन फेज है तो इन फेज में एंगल होगा बच्चों 0 डिग्री। इन फेज में एंगल कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री। जब विद्युत की राशियां एक समय शुरू होकर शून्य विभव तक एक साथ पहुंचती हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? इन फेज। क्या कहेंगे बच्चों? इन फेज कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों आउट फेज। क्या रहेगा? आउट फेज। जब विद्युत की राशियां शून्य विभव से शुरू होकर, कहां से बच्चों? शून्य विभव से शुरू होकर कुछ कोणीय अंतराल में अपने स्थान पर पहुंचती है, उसे आउट फेज कहते हैं। बच्चों देखो, यहां से चली विद्युत की राशियां वोल्टेज और करंट, शून्य विभव से एक साथ चली और एक पहले पूंछ की एक बाद में पूंछी भाई, तो उनमें क्या हो गया भाई? कोणीय अंतर हो गया। वो कोणा अंतर कितना का हो सकता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल हो सकता है बच्चों। लेकिन हम जो आउट फेज में वोल्टेज और करंट के बीच कोणीय अंतर मानते हैं वो कितना है बच्चों? 90 डिग्री एंगल। कितना होता है भाई? फेज और वोल्टेज के बीच जो कोणीय अंतर होता है आउट फेज में, वो कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। अब बात करें बच्चों पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर। उसके बाद बच्चों लीडिंग पावर फैक्टर। और नंबर 3 पर रहेगा बच्चों अपना यूनिटी पावर कौन सा रहेगा बच्चों? यूनिटी पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर यानी इसको बोलेंगे पश्चगामी शक्ति गुणांक। पश्चगामी शक्ति गुणांक।
लीडिंग पावर फैक्टर को बच्चों अग्रगामी शक्ति गुणांक, और ये क्या होगा बच्चों, इकाई शक्ति गुणांक। तो बच्चों लीडिंग पावर फैक्टर से जब किसी सर्किट या फेज में, किसी परिपथ में क्या करती है बच्चों, जब विद्युत की राशियां विद्युत की राशि, ठीक है बच्चों, जब विद्युत की राशि जब विद्युत की राशि वोल्टेज विद्युत धारा से आगे रहती है उसे क्या कहेंगे बच्चों, लैगिंग पावर फैक्टर। क्या कहेंगे बच्चों, लैगिंग पावर फैक्टर। यानी इसमें क्या कर रही है बच्चों, वोल्टेज क्या कर रही है, लीड। वोल्टेज क्या करेगी, वोल्टेज क्या कर रही है बच्चों, लीड। ठीक है बच्चों, और करंट क्या कर रही है इसमें, लैग। यानी करंट चल रही है बच्चों पीछे, करंट क्या कर रही है, लैग, और वोल्टेज कर रही है लीड, किसमें, लैगिंग पावर फैक्टर में। अब बात करते हैं बच्चों पावर फैक्टर की मान की। पावर फैक्टर का मान कितना होता है बच्चों, पावर फैक्टर का मान 0 से 1 कितना होता है बच्चों, 0 से 1, 1 के बीच में। और अब बात करेंगे बच्चों, हेलो हेलो बेटा, आऊंगा क्या था, बस बस मैं पढ़ाने लग रहा हूँ ऑनलाइन बेटी। तो अब बात कर रहे हैं बच्चों लीडिंग पावर फैक्टर। बस जब विद्युत की राशि धारा वोल्टेज से आगे रहती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब बच्चों विद्युत की राशि जब विद्युत की राशि बच्चों आई यानी करंट, धारा वोल्टेज से क्या चलती है, आगे चलती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लीडिंग पावर फैक्टर। यानी यहां करंट क्या कर रही है बच्चों,
करंट कर रही है बच्चों लीड। ठीक है बच्चों। और वोल्टेज क्या है बच्चों, यहां वोल्टेज क्या कर रही है बच्चों, लैग। यानी वोल्टेज पीछे चल रही है और करंट आगे चल रही है। इस पावर फैक्टर को क्या बोलते हैं बच्चों, लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे यूनिटी पावर फैक्टर की। यूनिटी पावर फैक्टर क्या रहेगा बच्चों, यूनिटी पावर फैक्टर जब विद्युत की राशियां वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट एक साथ शुरू होकर शून्य विभव तक एक साथ पहुंचती हैं, उसे इकाई शक्ति गुणांक कहते हैं। जब वही विद्युत की राशियां एक साथ शुरू होकर एक साथ अपने शून्य विभव तक पहुंचती हैं, उसको क्या बोलेंगे, जब विद्युत की राशियां वोल्टेज और करंट एक साथ शुरू होकर शून्य विभव तक एक साथ पहुंचती हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, इकाई शक्ति गुणांक। अगर इकाई शक्ति गुणांक की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, एक होगी। क्या होगी बच्चों, एक। अब बात करते हैं बच्चों पावर फैक्टर को निकालते कैसे हैं। पावर फैक्टर निकालने का फार्मूला रहेगा बच्चों कोस फाई। कोस फाई को किसके लिए डिनोट करते हैं, पावर फैक्टर के लिए। पावर डिवाइड बाय वोल्टेज और करंट। क्या रहेगा बच्चों, पावर डिवाइड बाय वोल्टेज और करंट। ठीक है बच्चों। अगर बात करें बच्चों हम एनर्जी मीटर के पावर फैक्टर की, उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा बच्चों, के डब्ल्यू एच और के वी ए, किलोवाट घंटा और किलोवाट एम्पियर घंटा। ये किसके लिए रहेगा बच्चों, एनर्जी मीटर का पावर फैक्टर निकालने के लिए फार्मूला। अब बात करते हैं बच्चों स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के पावर फैक्टर की। स्टार कनेक्शन में पावर का फार्मूला क्या रहता है बच्चों, स्टार कनेक्शन में पावर निकालने का फार्मूला वी एल गुणा आई एल। क्या रहेगा बच्चों, वी एल गुणा आई एल। अगर डेल्टा कनेक्शन है बच्चों, डेल्टा के लिए पावर का फार्मूला क्या रहेगा, √3 वी एल गुणा आई एल। ठीक है बच्चों।
और बच्चों अगर कोई स्टार कनेक्टेड है उसके लिए पावर फैक्टर का